अस्सलाम वालेकुम। रेशिया प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसमें आपको अगर देखें तो इसकी जो मेन बॉडी है, चूँकि ये लिवर वर्ड से बिलोंग करता है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। लिवर वर्ड्स हैं तो प्रॉपर बॉडी तो नहीं होगी, थैलस लाइक बॉडी है। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो क्लास इसकी हिपैटिक ही है, ऑर्डर मार्केंशियल्स है, फैमिली लिशेसी कहलाएगी और जीनस इसका रिशिया कहलाता है। अकरेंस देखें तो ये डैम प्लेसेस में पाया जाता है। जितने सारे ब्रायोफाइट्स हैं वो डैम्प एरिया में ही पाए जाते हैं। 130 स्पीशीज़ इसकी तकरीबन, कुछ लोग इसको 200 भी कहते हैं, प्रेजेंट हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में मौजूद हैं, पंजाब में, कश्मीर में, हिमालयंस ठंडे इलाकों में, आपको माउंटेनियस हिली एरियाज़ में नज़र आते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं, यानी लैंड पे पाई जाती हैं, पानी या पॉन्ड्स के करीब नहीं होती, लेकिन डैम्प सॉइल होनी ज़रूरी है, मॉइस्ट एरिया होना ज़रूरी है, वहाँ पे मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी अगर इसकी देखी जाए तो थैलस है, गैमीटोफाइट है, मोनेशियस भी हो सकते हैं और डायशियस भी मोनेशियस होते हैं कि जिनमें बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी। अगर एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल गैमीटोफाइट भी है और फीमेल गैमीटोफाइट भी है, यानी उसी के अंदर मेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल भी हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनेशियस। और अगर उसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, यानी पूरे का पूरा गैमीटोफाइट मेल अलग है और किसी दूसरी जगह पे फीमेल गैमीटोफाइट मौजूद हो, तो दैट आर कॉल्ड डायशियस। तो रेशिया मोस्टली जो है वो मोनेशियस होते हैं, कुछ स्पीशीज़ इसकी डायशियस भी हैं। तो कॉमनली दे आर मोनेशियस, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। इसकी अगर बॉडी की स्ट्रक्चर देखी जाए तो यू कैन सी द रोजेट फॉर्मेशन, यानी रोज शेप में ये इसकी थैलस ग्रो करता है, सेंट्रल पार्ट है, और ये बाहर की तरफ इसकी ब्रांचेस डायकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी हर एक आगे से दो में डिवाइडेड है। नॉचेस मौजूद होती हैं और फिर आपको सेंटर में एक ग्रूव नज़र आती है, रिज नज़र आती है। दैट इज़, ये रिज जो है ये वो एरिया है जहाँ पे इसके गैमीटोफाइट्स मौजूद होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो ये इसका प्लांट बॉडी ग्रीन कलर की है, थैलस है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सॉइल के ऊपर, ये आपको ग्रो करते हुए इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, डायकोटोमसली ब्रांच हैं और दरमियान में आपको एक रिज भी नज़र आ रही है। इसकी ये ओरिजिनल प्लांट बॉडी के अंदर हम देख सकते हैं, डैम्प सॉइल के ऊपर ये आपको ग्रो किया हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अगर लाइफ साइकिल पे आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं इसके गैमीटोफाइट से। तो ये इसकी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है। इसके ऊपर ये नॉचे, ये आपको रिजेस नज़र आ रही हैं और रिजेस के ऊपर यू कैन सी द ब्लैक स्पॉट्स। ये वो जगह है जहाँ पे स्पोरोफाइट के स्पोर्स बन चुके हैं। ठीक है, हम ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस गैमीटोफाइट के अंदर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनिया कहा जाता है। ठीक है, रिजेस के अंदर आर्चिगोनिया भी मौजूद होते हैं और एंथ्रीडिया भी मौजूद होते हैं एक ही प्लांट के अंदर। अगर एक एंथ्रीडियम को देखा जाए तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी, सिंगल लेयर्ड वॉल होती है इसकी, छोटा सा इसका स्टॉक होगा, ये इस रिज के अंदर डीपली एम्बेडेड होगी और ऊपर से ये क्लोज होता है, ऑपरक्यूलन लाइक या ढक्कन लाइक, इसके ऊपर जैसे ढक्कन होता है ना, इस तरह के सेल्स मौजूद हैं, क्लोज्ड है। इसके अंदर वाले सेल्स जो हैं ये सारे डिवाइड करते हैं माइटोसिस के ज़रिए। अब एक चीज़ और देख लें कि ये जितना गैमीटोफाइट बॉडी है दैट इज़ हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसके अंदर ये जितने सेल्स हैं दे ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स। तो इनमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद इनके अंदर वाले सेल्स जो हैं वो एंड्रोसाइट्स कहलाएंगे, बाहर वाले इसके वॉल सेल्स कहलाएंगे। इन्हीं एंड्रोसाइट्स में से ज़्यादातर जो किनारे के पास एंड्रोसाइट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और म्यूसिलेज में, लिक्विडी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सेंटर वाले एंड्रोसाइट्स होंगे दे आर कन्वर्टेड इनटू और ट्रांसफॉर्म इनटू एंथ्रोजोइड्स। ये आपको एंथ्रोजोइड नज़र आ रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है जो कि इसके अंदर भर जाते हैं। बहुत सारे मेल गैमीट्स एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इस एक एंथ्रीडियम के अंदर, और जब ये पूरी तरह से भर जाता है, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो जो म्यूसिलेज था वो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा इसकी लिड पे और ये ओपन होगा, बस्ट करेगी इसकी वॉल, और ये एंथ्रोजोइड्स जो इसके अंदर मौजूद हैं फ्लैजिलेटेड, ये बाहर निकलेंगे। अब इस प्लांट बॉडी के ऊपर पानी होता है जो कि ड्यू ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, रेन वाटर भी हो सकता है, तो वो उसके ऊपर उस पानी में फ़्लो करके दे रीच टू द फीमेल पार्ट, वो इसके करीब ही इसी थैलस के अंदर कहीं मौजूद होगा। अब फीमेल पार्ट पे आ जाएं तो एट द सेम टाइम जब ये एंथ्रोजोइड्स मैच्योर हो रहे होते हैं तो फीमेल पार्ट भी इन्हीं रिजेस के दरमियान में मौजूद होता है। इस फीमेल पार्ट की अगर शक्ल देखें तो यू कैन सी इट इज़ अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी भी वॉल सिंगल लेयर्ड है, एक सेल से मुश्तमिल होती है, ये लेयर पूरी मौजूद है और दो पोर्शन कहलाते हैं, लॉन्ग नेक कहलाती है एंड देन स्वॉलन पोर्शन बिलो द नेक इज़ कॉल्ड द वेंटर।
ये फीमेल गैमेटोफाइट का सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम कहलाता है। इसके ऊपर वाले सेल्स नेक सेल्स कहलाते हैं, नेक कैनाल सेल्स कहलाते हैं, जिससे ये नेक बनी हुई है। ये भी सिंगल लेयर्ड में अरेंज होते हैं। नीचे जो है वो ये वेंटर कहलाता है। वेंटर के अंदर बेटा दो सेल्स बनते हैं, नीचे वाला बड़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड द एग सेल। यही फीमेल गैमीट है। और इसके ऊपर एक छोटा सा सेल बनता है जिसको हम वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। जब एग मेच्योर हो जाता है, ये सारे भी माइटोसिस से बनते हैं क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। अब जब एग मेच्योर हो जाएगा तो इसके ऊपर ये जो वेंटर कैनाल सेल है और इसके ऊपर ये जो सिंगल रो नेक कैनाल सेल्स की है और टिप पे 4 लिड सेल्स होते हैं, ये इसने क्लोज किया हुआ होता है ऊपर से मुंह को। जब ये एग मेच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने सेल्स हैं ये सारे म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जेली लाइक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो इस लिड पे प्रेशर डालेगा और ये इसका मुंह खुल जाएगा और ये लिक्विड जो है ये बाहर ऊज आउट करेगा, यानी हनी ड्रॉप्स की तरह ये बाहर की तरफ निकल आएगा। इसी के साथ स्टिक करेंगे ये वाले जहाँ से एंथ्रोजोइड्स जो रिलीज़ हुए थे और पानी के कतरों के साथ फ्लो करके इस आर्चिगोनियम तक पहुँचे थे, क्योंकि ये जो केमिकल बाहर निकलता है यहाँ से जो ऊज आउट कर रहा था लिक्विड, उसकी एक स्पेसिफिक उसके अंदर केमिकल्स की एक खुशबू है, ठीक है, स्मेल है, या उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं एयरबॉर्न हैं जो इधर इस पूरे एरिया में फैल जाते हैं। और एंथ्रोजोइड केमोटैक्टिक होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल या बॉडी पार्ट्स या गैमीट्स टूवर्ड सर्टन केमिकल। किसी केमिकल की तरफ अगर कोई स्ट्रक्चर मूव कर जाए उस केमिकल की कशिश की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, तो दैट इज़ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। तो ये केमोटैक्टिकली एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्ट होंगे इस केमिकल की तरफ और इसकी टिप के ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स इकट्ठे हो जाएंगे उस लिक्विड के अंदर और फिर सारे अंदर एंटर हो जाएंगे। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एंटर होंगे लेकिन ओनली वन फर्टिलाइजेज द एग, सिर्फ एक एग को फर्टिलाइज करेगा। अब ये भी हैप्लॉइड था, एंथ्रोजॉइड भी हैप्लॉइड है, ये मेल इसका न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इसी नेक वेंटर के अंदर ही रहेगा, यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा, इसी गैमेटोफाइट के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, दैट इज़ नाउ कॉल्ड जाइगोट। अब ये जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट बेटा अपने गिर्द एक थिक वॉल रिलीज़ करेगा इसी वेंटर के अंदर, यानी ये जो आउटर कवर है दैट इज़ वेंटर, इसी के अंदर थिक वॉल रिलीज़ होगी जाइगोट के गिर्द। नाउ दिस इज़ कॉल्ड oospore। अब इसका नाम oospore होगा और यू कैन सी इट इज़ अ डिप्लॉइड सेल। ये oospore इसी वेंटर के अंदर ही ग्रो करता रहेगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, 4 डिवीजन्स होंगी जिसके नतीजे में 8 सेल्स बन जाते हैं, 4 ऊपर और 4 उसके नीचे। इसके बाद मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं और ये सारी माइटोटिक डिवीजन्स हैं जिसकी वजह से अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार हो जाता है। मल्टी सेलुलर स्टेज है, यानी यहाँ पे सारे डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस से बन गए उसी वेंटर के अंदर। अब इसके अंदर बेटा मज़ीद डिवीजन्स होंगी तो आउटर जो ये बहुत सारे सेल्स हैं इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि 2 लेयर्स बन जाती हैं। सेंट्रल वाले सेल्स एंडोथीशियम कहलाएंगे और आउटर वॉल जो वेंटर की थी उसके साथ साथ जो सेल सेटल हो गए हैं ये बिल्कुल किनारे पे, दे आर कॉल्ड एम्फीथीशियम। यानी एम्फीथीशियम आउटर सेल्स हैं और इनर सेल ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं जो उसी जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन के बाद बने हैं, दे आर कॉल्ड एंडोथीशियम। यही बाद में स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो एम्फीथीशियम है वो वॉल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी स्पोरेंजियम की वॉल बन जाएगी। तो एम्फीथीशियम इज़ कन्वर्टेड इनटू वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम एंड एंडोथीशियम इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर मदर सेल्स में और बाकी जो बच जाएंगे वो डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज यानी जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्पोर मदर सेल तक ये सारे सेल्स डिप्लॉइड थे। अब स्पोर ये सारा प्रोसेस इसी वेंटर के अंदर हो रहा है, ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का सेक्स ऑर्गन था इसी प्लांट बॉडी के ऊपर। अब जब स्पोर मदर सेल बन जाते हैं तो इनके अंदर होती है मियोसिस। हर स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे जो कि आपके पास स्पोर्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये मियोसिस के बाद बने और ये अलग नहीं होते, तो ये टेट्रॉड की फॉर्म में 4 इकट्ठे सेल्स पड़े होते हैं, 4 स्पोर्स इकट्ठे होते हैं। इनमें से अगर एक एक को अलग करें तो दे आर कॉल्ड स्पोर्स। तो एक मदर सेल प्रोड्यूस करता है 4 स्पोर्स।
अब ये स्पोर्स मैच्योर होंगे उसी वेंटर के अंदर, दे प्रोड्यूस अ थिक वॉल, ट्रिपल लेयर्ड वॉल बनती है, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं इस वॉल की, काफ़ी टफ होती हैं क्योंकि इसने अनफेवरेबल कंडीशन इसी प्लांट बॉडी के अंदर गुजारनी है। अब स्पोर उस वक्त तक ये आपको ये जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये तब विजिबल होते हैं जब इसके ऊपर ये थिक वॉल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, 3 लेयर्स की। इस वॉल के जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोस्पोरियम कहलाती है, मिडल लेयर मीजोस्पोरियम कहलाती है और इनर लेयर जो है वो एंडोस्पोरियम कहलाती है। 3 लेयर्ड वॉल होगी और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये एक स्पोर की स्ट्रक्चर है और ये हैप्लॉइड फिर हो चुका है क्योंकि यहाँ से आप देखते हो रिडक्शन डिवीजन हुई है और जो बहुत सारे स्पोर इस वेंटर के अंदर बने हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई, मौसम खुश्क हो गया, तो ये सारा थैलस प्लांट बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तब तक स्पोर इसी हालत में रहेंगे, रिलीज़ नहीं होंगे। जैसे ही दोबारा फेवरेबल कंडीशन होगी, मौसम ठंडा होगा, पानी की अवेलेबिलिटी होगी, ये स्पोर इस वॉल को रप्चर करेंगे वेंटर की और बाहर निकल आएंगे। निकल के ये सूटेबल प्लेस पे, उसी रॉक पे या उसी डैम्प सॉइल पे गिरेंगे या पानी के ड्रॉप्स के साथ फ्लो करके कहीं और तक पहुंच जाएंगे। और जब फेवरेबल सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो इसकी जो तीनों वॉल्स हैं वो फटेंगी, रप्चर होंगी और उसमें से ट्यूब सेल्स जो हैं वो जर्म ट्यूब कहलाती है, ग्रो करेगी। यानी जो इनर मोस्ट वॉल की लेयर थी वो ट्यूब की शक्ल में ग्रो करेगी और इस सॉइल के ऊपर और वो कन्वर्ट हो जाएगी इस थैलस लाइक बॉडी में। तो उसमें से जो यंग थैलस निकलता है वो ये ग्रो करके आपको यहाँ से स्टार्ट होनी ग्रोथ नज़र आएगी और किनारों की तरफ ये फैलते फैलते दोबारा एक गैमेटोफाइट खड़ा कर देगा। तो यहाँ आपको प्लांट बॉडी नज़र आ रही है गैमेटोफाइट और अल्टरनेट कर रही है वो स्पोरोफाइट के साथ, यानी वो बॉडी जिसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, इट अल्टरनेट्स विद द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये आपको स्पोरोफाइट जनरेशन नज़र आ रही है, दैट इज़ गैमेटोफाइट जनरेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल, ये रिपीट होता रहता है और इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं।